शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतीय सनातनी रेडियो, इसमें सनातन के संतों द्वारा कहा गया है, भक्ति सुतत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। यहाँ पर कितनी ऊंची बात कही गई है। सनातनी संतों ने कहा है कि पुण्य पुंज में मिलहि न संता, संत जिसका अंत नहीं है, संत जो अंत को प्राप्त है, संत जो सब कुछ जान चुका है, संत जो ज्ञानी है, संत जो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है, संत जो मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, संत जो शिव की सेवा में लगा रहता है, संत जो सारे संसार के भविष्य को विषय में सोचता है, संत जो सारे संसार के साथ करुणा और दया का भाव रखता है, संत जो सारे संसार को अपना मानता है, वसुधैव कुटुम्बकम मानता है, इस भावना को रखने वाला है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, ऐसे संतों का मिलना इस जगत में आने के बाद, इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद अत्यंत ही जरूरी है। यदि जरूरी न हुआ तो कहें कि कबीरदास जी ने कहा है कि जब कुमित्र होता है, जब लोगों ने कहा कि यदि मित्र अच्छा है तो उन्नत की तरफ सही दिशा में ले जाता है, और मित्र खराब है तो आपको अवनत की तरफ ले जाता है। मित्र का मतलब संगत। आप इस जगत में आए हैं तो अकेले की जगह मनुष्यों का गुण होता है कि वो संगत में रहे, साथ में रहे, अकेले न रहे। अकेले वो बोर हो जाता है, अकेलापन उसको काटने के लिए दौड़ता है, और जो अकेला है वही पाता है। बुद्ध जंगल में अकेले बैठ गए, बाहर अकेले चले। संत लोग अब उस प्रभु के मार्ग में प्रभु को पाने के लिए अकेले ही चल पड़ते हैं, लेकिन समाज अकेले का नहीं है। यदि मनुष्य समाज में है तो वह अकेले का नहीं हो सकता, अकेले का तो संत ही होता है। अकेला ही जो समाज में भीड़ में रहने वाले लोग को अकेले का रास्ता बता सकता है। संत वह है जो अकेला भी जीता है और समाज को देने के लिए समाज के बीच में भी आता है। तो यहाँ पर कहें कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, ऐसे संतों का मिलन संसार में उन्नति का द्वार खोलता है, आपको एक ऊंचाई के रास्ते पर मिलता है, ले जाता है। लेकिन ऐसा संत कैसे मिलेगा? कहें कि पुराने कर्मों से नए रास्ते बनते हैं, और नए कर्मों से और नए रास्ते बनते हैं, नए रास्ते पुराने कर्मों के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसे संतों का मिलन जिसकी बात अभी हुई थी, पुण्य पुंज बिन, जिसके पुण्य पहले से नहीं है, पुण्य का प्रताप जिसके पास नहीं है, उसको ऐसे संत नहीं मिलते हैं। और इसके बाद भक्ति सुतंत्र सकल सुखानी, संत नहीं मिलेगा तो आपको भगवान की भक्ति कौन दिखाएगा? बिन सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति का मार्ग सत्संग से ही मिलता है। यहाँ पर किसकी भक्ति करनी है? राम राम भजो कि रावण रावण भजो, हाकनी डाकनी भजो कि यक्ष शैतान भजो, क्या भजो? यहाँ पर यही सबसे बड़ी समस्या है कि भक्ति तो आप सकाम की कर सकते हैं, निकाम निष्काम की भी कर सकते हैं। कबीरदास ने कहा कि निर्गुण भक्त के संत है, और श्री तुलसीदास सगुण पंथ के भक्त थे। अब यहाँ पर सगुण और निर्गुण के चक्र में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपकी रास्ता, आपकी मंजिल, आपके आगे बढ़ने का रास्ता आपसे होकर गुजरता है। कबीर ने क्या किया, इससे क्या मतलब? तुलसीदास ने क्या किया, इससे क्या मतलब? आप अपने जीवन को जीते, आप इस जगत में आए, पैदा हुए, और एक दिन मर करके इस जगत से चले जाएंगे। संतों ने कहा कि हाथ मुट्ठी बांधे आया तो हाथ पसारे जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मुट्ठी बांध के आए तो हाथ पसारे हुए जाते हो, इसका मतलब खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएगी। ये पहले भी बता चुका है भारतीय संतों ने और सनातनी रेडियो ने। खाली हाथ आ सकते हो लेकिन खाली हाथ जा नहीं सकते, खाली हाथ आ सकते हो लेकिन खाली हाथ जा नहीं सकते, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र में आप 60 70 80 90 100 साल तक जीते हो, और जब कर्म क्षेत्र में जीते हो तो कर्म का फल तो साथ में जाएगा ही।
फल का मतलब होता है मुट्ठी का भरा होना। तो खाली हाथ जाए थे, लेकिन कर्म का फल साथ में लेकर जाओगे। और इसी तरह से कर्म का फल जो साथ में लेकर जाओगे वही आपकी गति को ऊंचाई और नीचाई की तरफ ले जाएगा। वही ये निर्धारित करेगा कि आप आकाश की यात्रा पर जाएंगे, पाताल की यात्रा पर जाएंगे। वही ये निर्धारित करेगा कि स्वर्ग के रास्ते पर जाएंगे कि नर्क के रास्ते पर जाएंगे। वही ये निर्धारित करेगा आप उच्च योनियों में जाओगे कि निम्न योनियों में जाओगे। वही निर्धारित करे कि आप सुख के रास्ते पर जाएंगे या और निकृष्ट और दुखी होने के रास्ते पर चले जाएंगे। तो यह निर्धारित करता है आपके जीवन और मरण के बीच का समय। जीवन और मरण के बीच मनुष्य के जीवन को पाकर किए गए कर्म के आधार पर आपकी होने वाली गति के कारण जो गति आपकी होती है वही निर्धारित करता है कि मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे जाएगा, हाथ खोल कर आया था हाथ खोल कर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। यहाँ पर खाली हाथ जो जाएगा वह खाली हाथ नहीं होगा, बल्कि आपके कर्मों के किए गए फल आपके दोनों हाथों में होंगे। वह फल अच्छे भी हो सकते हैं, सड़े भी हो सकते हैं, वह फल सुगंध में हो सकते हैं, वह फल दुर्गंध में हो सकते हैं, वह फल खराब भी हो सकते हैं और फल खुशबूदार भी हो सकते हैं। एक कौन सा फल आप लेके जाओगे वही आपका फल है और उस फल को आपको खाना ही पड़ेगा, चखना ही पड़ेगा। कर्म गति टाहे नाहि टरी, कर्म गति टारे नाहि टरी। सनातनी संतों ने कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। यहाँ पर कर्म फल के तमाम उदाहरण दिए गए हैं और उन कर्म फलों को भुगतना ही पड़ता है। सब भारतीय सनातनी संतों ने कहा है। तो यहाँ पर मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, एकदम ही गलत। मुट्ठी बांधे आए भले ही होगे, लेकिन हाथ पसारे नहीं जाओगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ कदापि नहीं जाओगे। खाली हाथ जाओगे। कर्म के फल को अपने दोनों हाथों में लेकर आपकी आगे की यात्रा उस दोनों हाथों में लिए गए कर्म के फल को लेकर होगी। इस कर्म का फल ही आपके जीवन के आगे की यात्रा को निर्धारित करेगा, बताएगा। तो आपके जीवन की यात्रा में हाथों में जो मरने के बाद कर्म के फल आने वाले हैं, आपके जीवन में जो कर्म के फल हो वह फल सड़े हुए न हो, गले न हो, खराब न हो, दुर्गंधमय हो, अवनत की तरह न खराब न हो। इसके लिए कहा सनातनी संतों ने कि आपको जो है एक संत चाहिए और संत का गुण पहले ही सनातनी रेडियो ने बताया और अब बताता। भक्ति सुतत्र सकल सुखानी, भक्ति ही सभी जगह सभी सुख की खानी। भक्ति सबसे सीधा सच्चा मार्ग है, भक्ति सबसे आसान मार्ग है। भक्ति एक रसीला मार्ग है। आप गन्ने का रस चूसते हैं, गन्ने का रस पीते हैं तो आपको रसीला लगता है, और यदि आप गन्ने को उसे भी यूज करते हैं तो भी मीठा और रसीला होता है। तो भक्ति एकदम रसीला मार्ग है। भक्ति एक सरल मार्ग है। भक्ति बिना ज्ञान के भी संभव है। तो उस सरल रसीले एकदम अच्छे मार्ग को, सरल रसीले और सीधे मार्ग को, शीतल मार्ग को, सरल रसीले और सरल मार्ग को वह संत पुण्य बिन मिला ही न संता। यदि आपका पुण्य है, पुण्य का प्रताप है, तो इस संत से मिलन हो जाता है और मिलन हो जाता है। और इसी को लौट से तुम करते हैं कि जो योग्य है उसको जगत, उसको यह प्रकृति अपने आप खोज लेती है। तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती। योग्य अपने आप ही तुम्हारे पास, कहें कि शिष्य उपलब्ध है तो गुरु अपने आप ही आ जाता है। तो यह प्रकृति उसको अपने आप रास्ता दिखाती है। आप यदि कठिनाइयों में पड़े, परेशानियों में पड़े हैं, बहुत दिक्कतों में पड़े हैं, तो अपने को शांत होकर एक बार उस प्रभु का ध्यान करें। प्रभु जरूर आपको उस रास्ते की तरफ, उस अवसर को देखा जिससे आप उस कठिनाई से निकल जाएंगे। तो सनातनी संतों ने कहा है और ये सनातन रेडियो है। भक्ति सुतत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावई पानी। प्रभु की भक्ति बिना सत्संग के नहीं हो सकती और सत्संग के कारण आपका विवेक जागता है। तो आपके पुण्य से आपको सच्चे संत की प्राप्ति होती है। सच्चा संत आपको प्रभु की भक्ति का मार्ग दिखाता है और सच्चा संत को पहचानने का गुण आप सत्संग से होता है। यीशु को कहा गया बिनु सत्संग न पावई प्राणी, किसको नहीं पाता है। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। और जब संत मिलता है तो भक्ति सुतत्र सकल सुखानी, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगत के कारण वह संस्कृत करता है, वह ध्यान करता है, भजन करता है, तप तपस्या करता है, उसकी प्रभु को याद करता है, उसमें लीन होता है और उस भक्ति को पकड़कर अपने जीवन की उस मंजिल को पा सकता है।
माया का अंत करते हुए, माया के बाहर छलांग लगाते हुए अपने जीवन की उस मंजिल तक पहुंच जाता है जिस मंजिल को उसको प्राप्त होना था। सच बात तो कहीं प्राप्त क्या होना था, उस शिव का न आदि है न अंत है, वह तो अनंत है। सचमुच तो वह उस शिव की धारा से जुड़ जाता है और शिवमय हो जाता है। शिव की धारा से जुड़कर शिवमय होना ही मुक्ति की बात करता है। शिव की धारा से जुड़कर शिवमय का हो जाना ही मुक्ति की बात है। सूक्ष्म से विराट का हो जाना मुक्ति की बात है। आदि से अंत तक पहुंच जाना मुक्ति की बात है। बिंदु से समुद्र का हो जाना यह मुक्ति की बात है। सूक्ष्म से विराट का हो जाना, आदि से अनंत का हो जाना यह मुक्ति की बात है। यह मुक्ति की बात यह नहीं कि एक जगह से मुक्त होकर दूसरी जगह गए। जमीन से मुक्त हुए, जमीन की घर्षण से मुक्त छत पर पहुँच गए, छत से मुक्त हो गए तो जमीन पर पहुँच गए, जमीन से मुक्त हुए तो हवाई जहाज में पहुँच। कहीं कोई मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब है कि आप जो है एक बूंद थे और आप समुद्र से जुड़ गए। आप एक बिंदु में ऊर्जा थे, आप एक ऊर्जा के पुंज थे और उस अथाह ऊर्जा से जुड़ गए। आप समय में घिरे हुए थे, आप असीम हो गए। आपका अंत था, आप अनंत हो गए। इस तरह से उस शिव की राशि से जुड़कर, शिव की तरंगों से जुड़कर, शिव की तरंगों में एक से जुड़ते ही, शिव की ऊर्जा से जुड़ते ही आप आदि से अनंत हो गए और ये अनंत ही मुक्ति है। आपका एक जीवन का छोटा सा प्रयास, युगों युगों की यात्रा, कर्म के फल के कारण युगों युगों तक कर्म की यात्रा को काटने के लिए संतों ने कहा, एक सरल संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया और उस भक्ति के मार्ग से आप इस अनंत का अंत कर सकते हैं। अपनी अनंत यात्रा को अंतिम यात्रा में बदल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ करौली शंकर महादेव की जय हो। यह सनातन रेडियो की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।